बृहद भागवतामृत में श्रील सनातन गोस्वामी दर्शाते हैं कि कृष्ण को प्रत्येक जीवात्मा के प्रति कितना विशिष्ट प्रेम है। गोप कुमार अभी अभी भगवत धाम से लौटे हैं और अब वे उस रथ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं जहां से कृष्ण पूरे दिन गोचरण के बाद वापस लौटेंगे। और अब वे उस पर रथ की तब मैंने कुछ दूरी से उन्हें देखा। उनके हाथ में उनकी मनोहर बांसुरी थी। तीव्रता से दौड़ते हुए वे अपने मित्रों एवं पशुओं के मध्य से आगे आए और मेरी ओर बढ़ते हुए एक मधुर स्वर में बोला, देखो श्रीधामा, यह है मेरा प्रिय सखा स्वरूप। वह वह सूर्य जो तुम्हारे परिवार रूपी कमल को जगमगाता है। वह अपने असहाय भक्त के स्नेह से बाध्य होकर आगे की ओर उछलकर वह मेरे समीप आ गए। उन्हें देखकर मैं प्रेमवश मूर्छित हो गया। मेरी गर्दन के सहारे उन्होंने मुझे पकड़ लिया और अकस्मात वे भी भूमि पर गिर पड़े। अपनी टीका में सनातन गोस्वामी लिखते हैं, कम से कम सैद्धांतिक रूप से गोप कुमार इस तथ्य से अवगत थे कि कृष्ण अपने असहाय भक्तों के प्रति अत्यधिक स्नेहिल है। किंतु उन्हें अभी ज्ञात हुआ कि उनके प्रति कृष्ण का एक विशिष्ट स्नेह है। कृष्ण दर्शन मात्र गोप कुमार को पूर्ण रूप से मुग्ध करने के लिए पर्याप्त था, किंतु उनकी इस नई खोज ने उन्हें परमानंद के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया। फिर यहाँ पर गोप कुमार का वर्णन कर रहे हैं। गोप कुमार एक कथा है भागवतामृत में। जैसे हम सब इस भौतिक जगत में आए हुए हैं ना? तो अब एक जीवात्मा कैसे भौतिक जगत से निकलकर जब वापिस अध्यात्मिक जगत पहुंचेगा, है ना? मतलब हम जब आप इस संसार च भक्ति करके इस संसार चों निकल के वापस भगवान दे धाम जावांगे, तो ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਰੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੈ ਗੋਪ ਕੁਮਾਰ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਆਹ ਜੀਵਨ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ, ਭੱਜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ, प्रोडिगल सन, कि वो बेटा जो अपने, है ना, अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा जो घर से निकल गया था, फिर वो सोच रहा था, अरे यार पापा के पास वापस कैसे जाऊं, और वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर गांव का एक व्यक्ति आता है, वो जबरदस्ती उसे ले जाता है, वो उसको बताता है कि तेरे पिता तेरे बिना बहुत दुखी है। उसी प्रकार भगवान भी हमारे बिना खुश नहीं है वहां पे। तो जब हम वापस जाते हैं भगवदाम, तो भगवान दौड़कर हमें गले लगा लेते हैं और हम हमें पूरा स्नेह करते हैं। हमारे भगवान का हमारे प्रति एक विशिष्ट स्नेह रहता है। तो उस चीज का वर्णन है कि कभी भी हम ऐसा नहीं सोचे कि भगवान हमसे प्रेम नहीं करते। भगवान हमसे बहुत विशिष्ट, यानी बहुत प्रेम करते हैं। और भगवान बहुत तीव्रता से हमारा लौटने का इंतजार कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के स्कंद में लिखते हैं कि कृष्णा इज मोर ईगर टू गेट अस बैक होम, बैक टू गॉड हेड, देन वी कैन एवर डिसायर। हम उतनी तीव्रता से कभी ये इच्छा कर भी नहीं सकते, और उससे लाखों गुना अधिक इच्छा से भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो भक्ति करने के माध्यम से हम एक दिन वापस भगवान के धाम चले जाएंगे और इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। आज का प्रोपा जी का कोड पढ़ लेते हैं। आज है 5 जनवरी, सोमवार। आज हमारे भगवत गीता कॉन्टेस्ट का भी एग्जाम है।
आज लिख रहे हैं, तुम्हारा यह सुझाव बहुत अच्छा है कि वृंदावन का भ्रमण करने वाले भक्तों को प्रचार और कीर्तन जैसे कार्यों में संलग्न होना चाहिए। श्री कृष्ण की सेवा के लिए हमें हमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है, फिर सोने और व्यर्थ बातें करने का समय ही कहाँ है। तुम मेरा उदाहरण दे सकते हो, मेरा एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। गुरुदास को लिखा पत्र, 5 फरवरी 1977। रूपा जी एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करते थे, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करते थे ना जो अन कृष्ण कॉन्शियस हो, कृष्ण कॉन्शियस ना हो। तो रूपा जी कहते हैं, व्यर्थ की चीजों में समय ना व्यर्थ करो, उसे अधिक से अधिक भगवान की सेवा में लगाओ। ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद।